नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल दर्पण में यदि वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है और प्रकृति को बताना है। यह जो क्वेश्चन है आपके परीक्षा में 5 नंबर में पूछेगा या 2 नंबर में भी केवल प्रतिबिंब बनाने के लिए पूछ सकता है, या प्रकृति पर जो है कई तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है। आइए देखते हैं प्रश्न। अब हेडिंग दे दीजिएगा, यदि वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो। कैसे इस प्रतिबिंब को बनाते हैं, हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा, अवतल दर्पण में यदि वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है और उसकी प्रकृति को बताना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले जो प्रतिबिंब बनाने के लिए कह रहा है वह किस दर्पण में कह रहा है, उस दर्पण का फिगर हम बनाएंगे। तो यह प्रतिबिंब जो बनाना है वह अवतल दर्पण में बनाना है, इसलिए हम सबसे पहले अवतल दर्पण का फिगर बना लेते हैं। वह दर्पण जिसका चमकीला या परावर्तक पृष्ठ जो होता है अंदर की तरफ धंसा होता है और रंगा हुआ जो पृष्ठ होता है वह बाहर की तरफ निकला होता है, उसी दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं, कनकेव मिरर कहते हैं। तो यह हम अवतल दर्पण का फिगर यहाँ बना लेते हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रधान अक्ष को दिखाएंगे, तो दर्पण के बीचों बीच एक सरल रेखा खींचेंगे जिसको प्रधान अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस जो है दर्पण को जहां काटता है उसको हम पोल कहते हैं, पी से सूचित करते हैं, इसी को हम ध्रुव कहते हैं। फिर जो है हम फोकस दिखाएंगे, वक्रता त्रिज्या दिखाएंगे, वक्रता केंद्र को दिखाएंगे। तो प्रकाल के द्वारा ये सारा फिगर हम जो है स्टोमेन बक्स की सहायता से ही बनाएंगे। तो प्रकाल की सहायता से पी को केंद्र मान करके किसी भी त्रिज्या से बाईं ओर एक चाप काटेंगे। तो पहला जो चाप होगा वो फोकस कहलाएगा। इतना ही दूरी पर एक और चाप काटेंगे जिसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अब वस्तु को कहाँ रखना है, तो वस्तु को रखना है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच का मतलब कहीं भी वस्तु को रखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच तो बीच ही में कहलाएगा। यही हम ये भी वस्तु को रखते हैं यहाँ पर। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब बना रहे हैं, ये भी वस्तु का प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बनाने का जो नियम हम आपको बताए हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो उस नियम को ध्यान में रखिएगा, प्रतिबिंब बनाने के नियम को, कि वस्तु प्रधान अक्ष पर होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है। आपको बताया गया है वस्तु प्रधान अक्ष पर कहीं भी होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु के शीर्ष से जो है दर्पण पर 2 किरणों को भेजते हैं। पहली किरण जो भेजते हैं वस्तु के शीर्ष से इसी प्रधान अक्ष के समांतर भेजते हैं। तो पहली किरण को प्रधान अक्ष के समांतर भेजते हैं, जो दर्पण से टकराने के बाद से आपको बताया गया है नियम में कि फोकस से होकर के चली जाती है। यही प्रधान अक्ष के समांतर जो किरण जाती है वो दर्पण से टकराने के बाद से आपका फोकस से होकर के यह किरण जो है चली जा रही है। अब वस्तु के शीर्ष से दूसरी किरण को जो लेते हैं उसको वक्रता केंद्र से ले जाते हैं। ये दूसरी किरण को हम वक्रता केंद्र से ले जाते हैं, जिसका जो है परावर्तन इसी पथ पर होता है। दर्पण से टकराएगी तो इसी पथ पर यह वापस लौटेगी, इसको गौण अक्ष भी बोलते हैं। यह दूसरी किरण जो जा रही है वक्रता केंद्र से, यही पहली किरण जो होती है उसको जहां काटेगी वहीं पर वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी किरण पहली किरण को जहां काटती है वहीं पर वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु का शीर्ष बी है तो इसका प्रतिबिंब हम यहाँ पर बी डैश बना लेंगे, बी डैश लिख लेंगे। अब वस्तु के आधार का प्रतिबिंब बनाने के लिए आधार से एक किरण को लेंगे, जहां शीर्ष का प्रतिबिंब बना है उसी के ठीक सामने जो है आधार का प्रतिबिंब बन जाएगा और दोनों को हम मिला देंगे। यही आधार का प्रतिबिंब बन गया ए डैश। तो इस तरह से वस्तु का प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। आइए फिर एक बार समझ लेते हैं प्रतिबिंब कैसे बनाया है। केवल प्रतिबिंब बनाने के लिए भी 2 नंबर में प्रश्न दे सकता है कि वस्तु का स्थान जो है अवतल दर्पण में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब बनाइए और प्रकृति को बताइए। आप हेडिंग दे दीजिएगा, वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो। और सबसे पहले यह दिमाग में रखना है कि हमको प्रतिबिंब जो बनाना है वह किस दर्पण में बनाना है। तो प्रतिबिंब जो बना रहे हैं क्वेश्चन किया हुआ है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना है, इसलिए आप सबसे पहले अवतल दर्पण बनाइएगा। वह दर्पण जिसका चमकीला या परावर्तक पृष्ठ जो होता है अंदर की तरफ धंसा होता है और रंगा या कलई किया हुआ पृष्ठ बाहर की तरफ निकला होता है, उसी को हम अवतल दर्पण कनकेव मिरर कहते हैं। फिर दर्पण का फिगर बनाने के बाद से आप जो है प्रधान अक्ष को दिखाइएगा, दर्पण के बीचों बीच एक सरल रेखा खींचिएगा जिसको हम प्रधान अक्ष कहते हैं।
प्रधान अक्ष खींचने के बाद से प्रकार लीजिएगा, सारा काम इंस्ट्रूमेंट बक्स की सहायता से कीजिएगा। प्रकार लीजिएगा, उसका नोकीला पॉइंट पी पर रखिएगा, किसी भी त्रिज्या से बाईं ओर एक चाप काटिएगा, फोकस। फिर उसी त्रिज्या से, त्रिज्या नहीं बदलना है, नोकीला पॉइंट एफ पर रखना है और फिर एक प्रधान अक्ष पर चाप काटना है, जिसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। वस्तु को कहाँ रखना है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। इधर अनंत है और इधर आपका वक्रता केंद्र, कहीं भी रखेंगे तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच का लगेगा। ये भी वस्तु को रख दिए। अब वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए आप नियम को दिमाग में रखिएगा। आपको नियम बताया गया है कि वस्तु प्रधान अक्ष पर कहीं भी होता है तो उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु के शीर्ष से जो है दो किरणों को लेते हैं। पहली किरण जो लेते हैं वस्तु के शीर्ष से, वो प्रधान अक्ष के समांतर लेते हैं। यही प्रधान अक्ष से समांतर किरण को लिए हैं, जो दर्पण से टकराने के बाद से फोकस से होकर के किरण जो है चली जाती है। वस्तु के शीर्ष से दूसरी किरण को जो लेते हैं उसको हम वक्रता केंद्र से लेते हैं और इसका परावर्तन नहीं होता है, या होता भी है तो इसी पथ पर होता है। ठीक है, यही दूसरी जो किरण है वो पहली किरण को जहां काटता है वहीं पर वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बनता है। तो शीर्ष आपका बी है तो प्रतिबिंब बी डैश बन गया। अब वस्तु के आधार का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु के आधार से किरण को लेते हैं, जहां शीर्ष का प्रतिबिंब बना है उसी के ठीक सामने वस्तु के आधार का प्रतिबिंब बन जाता है और दोनों को हम मिला देते हैं। तो इस तरह से प्रतिबिंब बन गया। अब प्रतिबिंब बनाने के बाद से आपको प्रकृति लिखना होता है। यहाँ क्वेश्चन भी किया गया है कि प्रतिबिंब बनावे और प्रकृति को बतावे, दोनों मिलाकर के 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। प्रकृति से कई तरह का वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछता है। आइए देखते हैं प्रकृति। तो प्रकृति में आपको जो है 5 चीजें लिखनी होती हैं कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनता है कि काल्पनिक, सीधा बनता है कि उल्टा, वस्तु से बड़ा कि छोटा, लेंस दर्पण के बाईं ओर बनता है कि दाईं ओर बनता है, ठीक है, और कहाँ बनता है। इतनी चीजें यहाँ पर लिखनी होती हैं। तो आप यह जो प्रतिबिंब देख रहे हैं वो वास्तविक रूप से किरणों के कटने पर बन रहा है, इसलिए इसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा बनता है, तो वास्तविक बना, उल्टा बना। प्रतिबिंब जो बन रहा है थोड़ा सा लग रहा है कि बराबर है, लेकिन बराबर प्रतिबिंब नहीं बनता है। जब वस्तु का स्थान जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा ही बनता है। ये दिमाग में रखिएगा। हम जो है नाप करके फिगर नहीं बनाया है, ऐसे ही फिगर बनाया, इसलिए ऐसा लग रहा है कि बराबर बन रहा है, लेकिन इसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण में वस्तु का स्थान जो है वो कहाँ रखने पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु से जो है छोटा बनता है। तो आप 2 कंडीशन बता सकते हैं, एक तो अनंत पर रखने पर भी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, और दूसरा जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रखने पर भी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो यह प्रतिबिंब जो बना वास्तविक बना, आपका उल्टा बना, वस्तु से छोटा बना, और लेंस के दर्पण के जो है बाईं ओर बना, और कहाँ बना, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना। तो इतनी चीजें आप प्रकृति में लिखना होता है आपको। फिर एक बार प्रकृति हम बता देते हैं। अवतल दर्पण में यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वह वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, दर्पण के बाईं ओर बनता है और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। प्रकृति में लिखिएगा, अवतल दर्पण में यदि वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, दर्पण के बाईं ओर बनता है, और कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था, जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन जो है कई तरह से पूछा जाता है। दीर्घ उत्तरीय रूप में भी पूछा जाता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है। दोस्तों, आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे विद्यार्थियों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।